Today we will discuss about a new topic, that is motion. So here are some points we will discuss about this topic. First is rest, the second one is motion, and the third one is describing motion, time and reference point. Dear students, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज मोशन, तो आपका आंसर क्या होगा? मोशन क्या है? आप कहोगे मूविंग बॉय मोशन में है, लड़का जो है वो चल रहा है. रनिंग कार जो है वो दौड़ रही है तो वो मोशन में है. और आप क्या कहोगे कि विंड इज ब्लोइंग, हवा जो है वो चल रही है, उसमें भी मोशन है. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि जिस चीज के अंदर, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट है तो वो मोशन में है. ओके, तो आज हम इसकी साइंटिफिक टर्म जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मोशन. ओके, लेकिन मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है. तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एक फिलोसोफर हुए थे अरिस्टोटल. उन्होंने ये बताया था द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू बी इन रेस्ट. यानी ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहना. ओके, तो आप उसके बाद में जो है वो गैलीलियो, न्यूटन, इन्होंने जो है मॉडर्न फिजिक्स जो है वो लेकर आए. तो उसके बाद सबसे पहले मोशन को समझने के लिए आपको रेस्ट को समझना पड़ेगा. व्हाट इज रेस्ट? ओके, यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड. रेस्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी अदर ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड इन रेस्ट पोजीशन. अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ, तो वो रेस्ट पोजीशन में है. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो. यू विल अंडरस्टैंड बेटर. बॉय सिटिंग ऑन अ बेंच, लड़का जो एक बेंच के ऊपर बैठा है. अब सपोज करो आपने स्टूडेंट को देखा, एक लड़के को देखा जो कि 12 o'clock जो है वो बेंच के ऊपर बैठा था. उसके बाद में आप आफ्टर हाफ एन आवर 12:30 के ऊपर दोबारा से उसको देखते हो तो उस टाइम भी वो बेंच के ऊपर ही बैठा है. तो इस हाफ एन आवर के अंदर वो बेंच के ऊपर ही बैठा है, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ. तो हम क्या कहेंगे? द बॉय इज इन रेस्ट पोजीशन. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मोशन. व्हाट इज मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी अदर ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन मोशन. यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है. ओके, अब टाइम के साथ साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसके ऊपर हम एक डिस्कस करेंगे कि टाइम के साथ साथ कैसे. सपोज करो आपने एक आप खड़े हो रोड के ऊपर, रोड के साइड में खड़े हो और आपने कार को देखा. आपने कार को देखा जो मूविंग पोजीशन में है, तो आपने 5 सेकंड पहले कार को देखा, उसकी पोजीशन अलग थी. आपने 5 सेकंड बाद में कार को देखा, उसकी पोजीशन चेंज होगी. तो यहां पर किसका रेफरेंस दे रहे हैं? टाइम का दे रहे हैं कि टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो हम क्या कहेंगे? वो मोशन में है. ओके, दूसरा, अ बॉय सिटिंग इन अ कार, एक लड़का जो कार के अंदर बैठा है. तो कार के अंदर बैठा है तो अब आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में. आप कार के बाहर खड़े हो और वो लड़का जो है वो कार के अंदर बैठा है और कार जो है वो चल रही है. तो अब दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपने खुद के साथ उसको कंपेयर किया, यानी दूसरा रेफरेंस पॉइंट आपने खुद को लिया. आप ऑब्जर्वर हो, तो आपने अपने कंपैरिजन में देखा कि आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो लड़का कार के अंदर बैठा है, कार के साथ साथ उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो हम क्या कहेंगे? आपके कंपैरिजन में वो लड़का जो कार में बैठा है, ही इज इन मोशन. ओके, और अ मूविंग ट्रेन, इसका एक एग्जांपल, मूविंग ट्रेन. आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और
ट्रेन ने मूव करना शुरू किया, तो आपके कंपैरिजन में ट्रेन क्या है? मोशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ता है। ओके, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। ओके, जैसे आप देखो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपके को पैसेंजर है वो भी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। तो अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रेन ने चलना शुरू किया तो अभी हम दो रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। आपको ये पता लगेगा कि एक ही टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? इंटरेस्टिंग कैसे कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर मोशन में भी है और रेस्ट पोजीशन में भी है। सपोज करो कैसे, एक बार सोचो। ठीक है, और अगर आपको आंसर मिल गया हो तो फिर बाद में बताना। ओके, अब इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आते हैं। एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, यानी वो मोशन में है। तो अगर आपकी ट्रेन में आपके सामने कोई पैसेंजर बैठा है और उस पैसेंजर से ये पूछा जाए कि आप मोशन में हो क्या, तो वो कहेगा मोशन में नहीं है, रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि दोनों आप सीट के ऊपर स्टेबल बैठे हो। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट पोजीशन में हो। लेकिन वहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर या ट्रेन के बाहर खड़ा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि आप मोशन में हो क्या, तो वो ये कहेगा मोशन में है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन जो है मूव कर रही है, तो आप मोशन में हो। तो एक ही टाइम के अंदर आप मोशन में भी हो, रेस्ट में भी हो। ठीक है, कब? जब रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। पहले आपका को पैसेंजर आपका रेफरेंस पॉइंट था, तो उसके कंपैरिजन में आप रेस्ट में हो। दूसरी बार आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया कि जो ट्रेन के बाहर जो आदमी है वो आपको देख रहे हैं, तो आप उसके कंपैरिजन में मोशन में हो। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ पैरामीटर्स। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो यहां पर आप देख सकते हो, एज यू कैन सी ऑन ब्लैक बोर्ड, टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। यानी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें टाइम और रेफरेंस पॉइंट चाहिए। These are called parameter of motion. Okay, so parameter of motion. First is time. Second one is reference point. रेफरेंस पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टाइम कैसे। सपोज करो ये स्ट्रेट रोड है और यहां पर कोई कार जो है आ रही है, तो आपने इसको ऑब्जर्व किया ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर जब आपने ऑब्जर्व किया तो सपोज करो कि टाइम जो है वो 12 o'clock था। ओके, उसके बाद कार जो है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और आप मान लो 5 सेकंड के बाद में उसको ऑब्जर्व करते हो, तो कार जो है बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। तो अब आपने यहाँ पे इसको दोबारा ऑब्जर्व किया, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर टाइम जो है वो 12:05 यानी 5 मिनट बाद में आपने ऑब्जर्व किया। तो इन 5 मिनट के अंदर कार जो है इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। तो आपने देखा कि यहां पर रेफरेंस पॉइंट जो है वो टाइम है, यानी जब आपने ए पर ऑब्जर्व किया तो 12 o'clock का टाइम था, और 12:05 पे ऑब्जर्व किया तो वो बी पर पहुंच गई, यानी टाइम के साथ साथ उस कार ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो ये टाइम का रेफरेंस है, यानी टाइम का रेफरेंस हमें देना पड़ेगा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद सेकंड जो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक दूसरी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं कि नंबर लाइन आपने देखी है, नंबर लाइन में हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओके, और यहां पर
हमने 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर 3 पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी, और सपोज करो कि ये एक दूसरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, इनके बीच में जो गैप है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, अभी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, इस ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट जो है वो चलना शुरू करता है, और उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पर वो ए पॉइंट के ऊपर आया, तो ए पॉइंट के ऊपर आ गया तो हम ये कहेंगे कि उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो बी पर आ गया, उसके बाद वो जो है वो सी पर आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये उसकी पोजीशन बताने के लिए, ये उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस रेफरेंस पॉइंट का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट जो है ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, यानी कि पहले 5 मिनट में मान लो 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, ठीक है। तो अब आप ये कहोगे कि वो जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो कहलाएगा मोशन में। सो यू कैन अंडरस्टूड, डिस्क्राइब, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए, टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, यानी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में कहलाएगा। ओके, आगे हम कल इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।